दोस्तों नमस्कार। अभी एशिया कप का मैच हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का 2 मैच हुए। दोनों में इंडिया ने पाकिस्तान को डिसिसिवली डिफीट किया और इससे देश के अंदर लोग खुश भी हैं। लेकिन बहुत से लोग अब भी बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया को पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? जो क्रिकेट होती है उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, जो भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखा जाए। हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने फील्ड के ऊपर हरकतें की, इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ते मेंटेन करें, क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेलें। हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ जो जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को डिसिसिवली डिफीट किया, हम फिर भी क्या पाकिस्तान से मैच रखें? क्या उससे कोई रिश्ता मेंटेन करना चाहिए? देखिए, रिश्ते उनसे मेंटेन किए जाते हैं जो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, जो दोनों साइड में होता है ना रिश्ता। जो तो हमने तो बहुत प्रयास किया कि हमारा पाकिस्तान के साथ में जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है वो 73 इयर्स ओल्ड है ना। 1952 में पहली दफा पाकिस्तान की टीम जो है भारत में आई थी। तो अब बात है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, वो सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो है आपको हमारा पानी देते जाएं, हमारे किसानों का पानी काट काट के आपको देते जाएं और आप हमारे निरपराध लोगों का यहाँ पर खून बहाते जाएं, नहीं चलेगा। एंड इवन ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो जब ये दोनों बातें हैं तो फिर क्रिकेट और टेरर भी साथ में नहीं चल सकते, आपस में होना ही नहीं चाहिए इनके साथ में, कई कारणों से। एक तो टेररिस्ट कंट्री है ही है वो, उसके अलावा वो क्रिकेट में भी, क्रिकेट को भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से नहीं खेलते। जैसे कहा जाता है ना कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन तो उनको, तो पाकिस्तान को आप जेंटलमैन बोलोगे तो फिर उसकी पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। तो बात यहां आ जाती है कि देखिए, हाल ही में एशिया कप में हमारा पाकिस्तान के में 2 सामने हुए। 14 सितंबर को हुआ और परसों 21 सितंबर को हुआ। इससे पहले भारत में एक नैरेटिव बन रहा था कि हमें उनके साथ में, भले ही ये आईसीसी द्वारा संचालित जो है वो टूर्नामेंट हो, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। बायलेटरल तो हमने कई टाइम से सस्पेंड कर रखा है उनके टेररिज्म के विरोध में। हम ना अपनी टीम वहां भेजते हैं, ना उनकी टीम भारत में बुलाते हैं। लेकिन जो आईसीसी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज प्रो है उसमें हमारा उनके साथ में एनकाउंटर होते हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऐसा एक भारत में नैरेटिव बन गया था, मीडिया में भी, और बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि नहीं, हमको उनके साथ में क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो सरकार का एक ये मानना था, तभी तो टीम भेजी इन्होंने वहां पाकिस्तान के साथ भी। उनको पता था कि एनकाउंटर्स होंगे हमारे वहां। तो 7 सितंबर को जो हमारा उनका 14 का जो हुआ उसमें, तो उसमें हमारे जो कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने एक बात देखी कि भारत में इस मैच का विरोध है, तो उन्होंने भी अपना एक विरोध प्रदर्शन के लिए पहले से ही इतला दे दी गई थी पाकिस्तान की टीम को मैच अंपायर द्वारा कि ये हाथ टॉस के बाद में नहीं मिलाएंगे। और उसके बाद में भी जब मैच की समाप्ति हुई, पाकिस्तान की अच्छी तरह से हमारी क्रिकेट की टीम ने धुनाई कर दी। उस धुनाई के बाद में, समाप्ति के बाद में भी जो है सूर्य कुमार यादव ने उनके साथ में हाथ नहीं मिलाया। और उन्होंने अपनी बाद में जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कहते हैं कि देखिए कि हमारी आज की जीत को हम डेडिकेट करते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो दिन रात वहां पर सीमा पे खड़ी है और देश के प्रहरी हैं कि प्लस माइनस राजस्थान की गर्मी में और -50 सियाचिन में वो जो है खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, तो उनको डेडिकेट करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इशू बनाया। वो लगातार भारत से मैच हारते जा रहे हैं, उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उनके मीडिया ने इस बात को ले लिया कि देखिए जी, सूर्य कुमार यादव ने हम उधर से जो हाथ मिलाया नहीं। वो बात बड़ी स्पष्ट थी, क्योंकि भारत का नैरेटिव भी बन चुका था, हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके थे। ये तो एक मजबूरी थी कि वहां पर हमको आईसीसी का टूर्नामेंट है, एशिया कप, हमने आना था और आमने सामने मुकाबला हो गया।
अब दूसरा जो मैच 21 का परसों खेला गया पाकिस्तान के साथ में, वो बीच में इंटरम पीरियड में पाकिस्तान के जो मीडिया है उसने बहुत ही ज्यादा जहर उगला। एक इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई कि पाकिस्तान का एक क्रिकेटर था यूसुफ योहाना, क्रिश्चियन क्रिकेटर था, लेकिन उसको जब वो पाकिस्तान की टीम में था उसको यह बता दिया गया कि तुमको अगर टीम में टिका रहना है तो तुमको मुसलमान ना बनना पड़ेगा। वो आदमी मुसलमान बना, आज वो मुल्ले की तरह दाढ़ी रख करके टोपी पहन करके जो है वो आता है इसके ऊपर चैनल्स के ऊपर, उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया। उसने एक जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में ये 14 सितंबर के मैच के बाद में जो कमेंट्री चल रही थी उसमें एक पैनल में उसने सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार कहा। अब देखिए आप कि इनकी जो ना केवल ये जो गंदे स्पोर्ट्समैन है, ये गंदे इंसान भी हैं, इनको एक दूसरे की इज्जत भी करनी आती नहीं है। तो उसने उसको वह इतनी लेकिन अपने यहाँ से इस बात के ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई क्योंकि हमको मालूम ही है कि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं। अभी जो परसों का मैच हुआ वो मैच में पाकिस्तान का ओपनर था साहिबजादा फरहान, उसने 50 जब अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट की तो उसने क्या किया, अपना बैट जो है यहाँ पर कंधे पे लगाकर और उसने जो है फायरिंग इस प्रकार से दिखाई जैसे कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव चल रहा था कि भारत के 6 जहाज उन्होंने गिराए हैं, तो वो बता रहा था इधर हमारे दर्शकों की तरफ दिखा करके, यूएई में बहुत भारतीय दर्शक हैं, कि देखिए किस प्रकार से हम जो है आपको आपके जहाज हमने गिराए हैं। उसी मैच के दरमियान जब बाद में पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो हारिस रऊफ जो उनका एक बॉलर है, वो जब फील्डिंग कर रहा था अपने यहाँ पे बाउंड्री पे, तो उसने भी वो जो गलत नैरेटिव, एक वहां पर फेक नैरेटिव पाकिस्तान में प्रमोट किया गया कि भारत के 6 जहाज गिराए गए, उसने बार बार अपना हाथ ऊपर किया जहाज की तरफ, उसको फिर नीचे से गिरते हुए दिखाया, 6 बार दिखाया कि देखिए हमने 6 जहाज गिराए हैं। बार बार वो 6-0 ऐसा 6 करके और 0 कि 6-0 हमारी स्कोर है। बार बार वो व्यक्ति जो दिखा रहा है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि पाकिस्तान का जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाया है ना, वो नैरेटिव मैंने पाकिस्तान की जितनी भी हमारी उनके साथ में वॉर्स हुई हैं, 47-48 वाली है, 65 है, 71 है, 99 कारगिल है, वो सभी में उनके फेक नैरेटिव चल रहे थे बहुत बड़े। लेकिन जितना ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उन्होंने झूठ बोला, इतना झूठ ना तो उन्होंने 1971 को बोला था ना 1965 में इतने बड़े झूठ बोले जो इतने अभी बोले। 6 जहाज हमारे बोलते हैं गिराए हैं, ठीक है, आप एक जहाज गिराने का प्रूफ दिखा दो, ठीक है ना। हम दिखा रहे हैं कि हमने आपके 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो है जमीन दोज करके रख दिए हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स के द्वारा। हमने सैटेलाइट्स के ऊपर हमारी भी जो इमेजरी ये दिखाई है, सारी दुनिया दिखा रही है, गूगल वालों से भी आप लोगों ने जाकर के देखा। हमने दिखाया कि किस प्रकार से 9 तारीख की रात को हमने आपके 11 जो आपके एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको हमने नेस्ता नबूद करके रख दिया। नूर खान को हमने मटिया मेट कर दिया, हमने मुरीद को कर दिया, हमने तो आपके जो 11 आपकी जो और आपके कितने आपके जो चाइना के ये GQ9 डिफेंस सिस्टम थे उनको तोड़ा हमने, आपके वक्स उड़ाकर, हमारे पास हर चीज का प्रूफ है, हमने दिखाया। हम तो 20-20 की स्कोर की बात नहीं कर रहे ना। तो ये तो 6-0 का इन्होंने एक फेक नैरेटिव चला रखा था 9 मई जो हमारा पाकिस्तान के साथ में स्कर्मिश हुई 4 दिन के। अब वही 6-0 का जो ये नैरेटिव है इनके क्रिकेटर वहां दिखा रहे हैं क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर। अब यही हारिस रऊफ जो है ये गाली गलौज पे उतर आया। पहले भी मैंने बताया कि 73 इयर्स का हमारा जो क्रिकेटिंग इतिहास है, कई इस प्रकार की घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा जब इन्होंने भारत के साथ में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात ना करते हुए जैसे जिहाद कर रहे हैं भारत में क्रिकेट का, उस प्रकार से इन्होंने व्यवहार किया। अब ये जो इन्होंने हारिस रऊफ ने स्लेजिंग की, गाली दी, मजे की बात क्या है, ये वहां के पंजाबी क्रिकेटर हैं, वो सरफराज नवाज रहा हो किसी जमाने में या आज ये हारिस रऊफ रहा हो, ये पंजाबी में गाली देते हैं। अब भारत में से जो क्रिकेट टीम जाती है भारत के हर प्रांत से है, गुजरात के भी हैं, महाराष्ट्र, दक्षिण से हैं, बंगाल से हैं, सब जगह से हैं।
तो सबको पंजाबी नहीं समझ आती। लेकिन ये बार जो दोनों क्रिकेटर जिन्हों को उन्होंने बैट्समैन को गाली दी थी, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, ये दोनों पंजाब के हैं। और पहले तो इन्होंने वो उसको बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने फिर देखा कि भैया इसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो ये तो बकवास करता रहेगा हारिस राव, फिर उन्होंने भी उसको उसकी भाषा में जवाब दिया। अब मजे की बात है, 2 दिन से पाकिस्तानी जो मीडिया है वो ये बात को लेकर के चल रहा है कि देखो जी अभिषेक शर्मा ने जो है वो हारिस राव को गाली दी। अरे भैया पहले ये तो तफ्तीश कर लीजिए कि शुरुआत किसने की थी, और अगर आपको जो है आपके ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता तो आप तो ईंटों की बौछार कर देते। तो ये सारे मैच की जो है ये इस प्रकार से वहां की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की टीम जिसको खेल भावना पता ही नहीं है, उनके साथ में उनको आगे से भी खेलना नहीं चाहिए। अभी एशिया कप का एक मैच है, ऐसा लग रहा है कि फाइनल में हम तो फाइनल में आ गए, भारत आ गया, पाकिस्तान के आने की संभावना है। अगर पाकिस्तान जो है आज का मैच है उनका वो जीत जाएंगे, या उनके 2 मैच बाकी हैं सुपर 4 के, अगर वो जीत जाते हैं तो वही हमारे सामने फाइनल में आएंगे। वो मैच तो हमको कंपल्सरीली खेलना ही है और जीतना भी है। उसके बाद से हमको ये एक बात देखना पड़ेगा, आईसीसी को भी बोलना पड़ेगा कि जो फॉर्मेटिंग करे तो उसमें फॉर्मेट में अगर हमारा पाकिस्तान के साथ में एनकाउंटर है, इस प्रकार के जो रोग नेशन है, जो टेररिस्ट नेशन है, उसके साथ में हम नहीं खेलेंगे। वो फॉर्मेटिंग में ऐसा कर दे कि हम दूसरे टीमों के साथ में खेलें, इनके साथ में ना खेलें, और अगर दोनों टीमें फाइनल में आ जाए तो उसमें हमको इनका बायकॉट करना है। तो ये जैसे वो बात बड़ी क्लियर है, बड़ी स्पष्ट हो चुकी है, पानी खून साथ में नहीं जाएगा, ट्रेड टेररिज्म साथ में नहीं जाएगा, क्रिकेट और टेररिज्म भी साथ में नहीं चल सकता। मैं आपको इनका बताता हूं कि ये कभी सुधरेंगे नहीं। 1952 में जब नेहरू जी उस वक्त जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, और नेहरू जी को लगा कि दोनों देश जो है ठीक है अलग अलग बनने तो बन गए, तो हम जो है हमारी क्रिकेटिंग टाइज जो है वो शुरू होनी चाहिए। और उस वक्त लगभग दोनों टीमों के जो क्रिकेटर थे वो आपस में एक ही टीम में खेल चुके थे। 5 साल पहले तो भारत की टीम एक ही थी 1947 तक, तो ये खेल चुके थे। 1952 में AR कारदार के कैप्टनसी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आती है। उन दिनों टेस्ट ही हुआ करते थे, टेस्ट सीरीज ही भारत 2-1 से जीता भी, लेकिन उसमें भी इनके करतूतें जो थी वही थी। उसमें मजे की बात ऐसी है कि लाला अमरनाथ भारतीय टीम के कप्तान थे। लाला अमरनाथ जी थे वो पंजाब के थे, और पंजाब ने क्योंकि पार्टीशन की विभीषिका को देखा है तो उनको पता था कि इनका मानसिकता क्या है, इनका व्यवहार कैसा होता है। तो उन्होंने भी जैसे ही वो कुछ एग्रेशन नॉन क्रिकेटिंग जो है बिहेवियर दिखाने की कोशिश करते थे तो लाला जी उसका बड़ा समुचित जवाब उनको दिया करते थे। उस जमाने में क्या लाइव कवरेज वगैरह नहीं थी, तो इसलिए वो उस प्रकार की हमारे पास में वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिखित रूप से बहुत कुछ जो है वो अपने पास में उपलब्ध है, जो लाला जी ने बताया था कि देखो 1952 में भी जब इनकी टीम आई थी तो इस प्रकार से इनका व्यवहार रहता था। इन्होंने बाद में हमारा इनके साथ में क्रिकेटिंग टाइज सस्पेंडिंग रही। 1965 का युद्ध हुआ और 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद से ना हम टीम भेजते थे ना उनकी टीम को हम यहाँ बुलाते थे। 1978 में जब जनता पार्टी का शासन था, विदेश मंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनके मन में हमेशा रहा है बात का, उन्होंने बहुत फेमसली एक उनकी स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स। अब वो नेबर बदमाश है कि वो जो है वो सही प्रवृत्ति का है, उसका तो निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने उनके साथ निभा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देशों के संबंध अच्छे करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है कि आपस में खेलों के संबंध जो है वो बने रहने चाहिए। तो इन्होंने हमारी तरफ से एक टीम जो है, बिशन सिंह बेदी उस वक्त कप्तान थे, और वो टीम जो है पाकिस्तान जाती है। वहां पर कपिल देव 19 साल के अभी युवा जो प्रतिभा नए फास्ट बॉलर हमारे जो है भारतीय क्रिकेट में आए थे, वो भी टीम के सदस्य के रूप में जाते हैं। तो कपिल देव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ये बाद में जब उनके मेमोयर्स थे उसमें उन्होंने लिखा, कहता है कि हर मैच में स्लेजिंग करते थे, खास करके सरफराज नवाज जो था वो तो बहुत ज्यादा गाली गलौज के ऊपर उतर आता था ताकि हमारा जो है एकाग्रता जो है डिस्टर्ब हो खेलने के टाइम पे।
कहता पहले तो मैं बड़ा हैरान होता था कि हम तो बच्चे थे, हम तो ये सोच के चल आज थे कि भाई क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, कहते ये जेंटलमैन जैसा व्यवहार है क्या। और कहता लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये अगर मैं बर्दाश्त करता रहा तो ये बंद नहीं होगा। तो उसने क्या किया, कहता है कि मैंने ना फिर जब सरफराज नवाज मेरे को किसी प्रकार के अपशब्द कहता था तो मैं उसका एक एक शब्द का 4-4 जवाब देता था। और फिर ये होना शुरू हो गया कि कपिल देव के रुआब के कारण से वो थोड़ा सा वो बैकफुट पे गए और उसको उन्होंने एक उपनाम दिया, कपिल देव को एक उसका नाम पाकिस्तान में रखा, कहते साहिवाल का सांड। मतलब क्या कि कपिल देव के जो माता पिता थे, पाकिस्तान में एक स्थान है साहिवाल, वहां के रहने वाले थे। भारत विभाजन के बाद में वो भारत में आए और हरियाणा में रहने लग गए। और ये क्योंकि चूंकि इसका साहिवाल के साथ संबंध था और साहिवाल के जो सांड है बड़े फेमस थे, तो उन्होंने कपिल देव को कहना शुरू किया कि ये तो साहिवाल का सांड है, क्योंकि अगर आप इसको छेड़ोगे, जिस तरह से सांड को आप छेड़ते हो तो वो आपके पीछे पड़ जाता है, तो इसको छेड़ना नहीं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो वहां पर बहुत पाकिस्तान में जब भी हम गए 1982 में भारत की टीम गई, सुनील गावस्कर साहब जो है वो बैटिंग कर रहे थे, इमरान खान बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तान के क्रिकेटर का नाम भारत के उस जमाने के जो लोग हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते थे याद हो ना हो, लेकिन 2 अंपायर थे, शकूर राणा और खिजर हयात, इनके नाम सबको याद है, क्योंकि इनके ये होता था कि बैट्समैनों ने कहा है उस वक्त कि हमारी कोशिश ये होती थी कि गलती से भी बॉलर का, पाकिस्तानी बॉलर का जो है वो बॉल हमारे पैड पे ना लग जाए, क्योंकि पैड पे लगा तो तुरंत अंपायर उंगली खड़ी कर देता था एलबीडब्ल्यू की। तो वही काम जब सुनील गावस्कर के साथ में उस वक्त हुआ, तो सुनील गावस्कर तो कहता मेरा पैर तो बिल्कुल स्टंप से बहुत बाहर था, दूर था, कभी कोई चांस ही नहीं था कि बॉल जो है वो स्टंप को जाकर लग जाती। तो अंपायर ने, शकूर राणा ने उंगली खड़ी कर दी। तो गलत अंपायरिंग और गलत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है पाकिस्तानी दिखा रहे थे, उसकी वजह से सुनील गावस्कर ने वॉकआउट किया। बाद में लोगों ने उसको मनाया और वो मैच जो कंटिन्यू हुआ। ऐसी ही घटना संदीप पाटिल के साथ भी वहां पाकिस्तान में हो चुकी है। ऐसी ही घटना 1992 में 90 के दशक में भारत की टीम पाकिस्तान में गई, कराची में मैच हो रहा था, वनडे था, इंडिया ने जीता। आखिर के बॉल में राजेश चौहान करके हमारे बॉलर थे, उन्होंने छक्का मारा और मैच जीता। तो उनका कहना है कि बाद में बाहर निकले तो सिक्योरिटी वाले मेरे को इस तरह से आंखें दिखा रहे थे कि जैसे मेरे साथ में उनकी दुश्मनी है, शायद भी मेरे ऊपर गोली चला देंगे। तो इस प्रकार से तो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान की भारत की तरफ रही है। पाकिस्तान में क्या है कि आज पिछले लगातार आप एक बात देखिए, मैच हमारे उनके साथ में 10-15 साल में हो रहे हैं, उनका अधिकांश मैच हमने भारत में जीते हैं। बायलैटरल तो हमारे उनके साथ में होने बंद हो गए। अगर हम कर रहे होते तो वो भी मैच तकरीबन 80-20 की रेशियो रहती भारत के फेवर में। ये पहले जब मैच ये जीतते थे, एक बात ना जो क्रिकेट को बड़ी करीबी से जो लोग देखते हैं इंटरेस्ट के साथ में, उनको पता है एक टर्म होती थी रिवर्स स्विंग। जो नॉर्मल स्विंग होती है वो ऐसे होती है कि हम देखते हैं कि बॉलर जो बॉल को अपनी पेंट के ऊपर घिसता रहता है, उसको बॉल की एक साइड को शाइन किया जाता है और एक साइड रफ होती है। कि जब बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसमें जो रफ साइड है तो हैवियर है, एरोडायनेमिक्स के कारण से वो बॉल उस साइड में स्विंग करती है। और लेकिन रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि जो शाइनियर साइड है उस साइड से वो स्विंग करेगी। ये बदमाशों ने क्या किया उस वक्त, क्या था कि क्लोज सर्कट कवरेज क्रिकेट की नहीं हुआ। कैमरास जो मैदान में है कुछ वेंटेज पॉइंट्स पे लगे रहते थे, जहां से जो है बॉलिंग साइड, बैटिंग साइड, मेन फील्डिंग पोजीशन, बाउंड्री ये कवर होती थी। तो ये क्या करते थे, ड्रिंक्स ब्रेक के टाइम पे जो ड्रिंक्स आती थी उनकी कैप्स निकाल करके ये सीम को, बॉल क्रिकेट बॉल की जो सीम होती है उसको ये डिस्टर्ब कर दिया करते थे। अब जब आपने सीम डिस्टर्ब कर दी तो उससे क्या होता था, सीम जिस साइड में इन्होंने निकाली है क्रिकेट की कैप से, वहां से बॉल बहुत हैवीली स्विंग करती थी। तो ये जो है रिवर्स स्विंग का इन्होंने बॉल टेम्परिंग जो है, बहुत जबरदस्त बॉल टेम्परिंग के
दुनिया में जो है इनिशिएटर पाकिस्तान है। अब ये इनकी बंद तब हुई बॉल टेम्परिंग कि जब कैमरा जो है 3D कैमरा कवरेज पूरे मैदान की हो गई, यहाँ तक कि ड्रोन कवरेज हो गई जो ऊपर से कवर करता है मैदान का, कोई भी एक घास का तिनका भी नहीं है जिसपे कैमरे की नजर नहीं है। तो अब ये मैदान के भीतर ये बॉल को टेम्पर नहीं कर पाते। और मजे की बात देखिए, जो क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोग हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है एकदम से क्लोज कवरेज की, तब से इनकी बॉल टेम्परिंग बंद हुई। बॉल टेम्परिंग बंद हुई तो रिवर्स स्विंग भी जो है वो इनकी बहुत ज्यादा बंद हो गई। आप सोचिए कि क्या कारण था कि जिस बहुत उछला करते थे, देखो जी वी आर द मेन इनिशिएटर ऑफ रिवर्सिंग, हम वी आर इन्वेंटर्स ऑफ रिवर्सिंग। कहाँ गई रिवर्सिंग आज इनकी? एक इसका बड़ा सामने हमारे उदाहरण है। 2010 में 31 जनवरी 2010 को पर्थ में एक मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ में। शाहिद अफरीदी उसमें कप्तान था और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जी भर के धुनाई कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर। अब ये व्यक्ति में वो कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि पुरानी इनको आदतें पड़ी थी कि बॉल को टेम्पर करने की। तो ये बंदा भूल गया कि भैया मैं चारों तरफ से जो ग्राउंड मेरे कैमरा मेरे ऊपर है, इसने बॉल को मुंह में डाल करके उसको दांतों से सींग को इसने काटा। कैमरा उसने देख लिया सारा ये काटता है उसको स्विंग करवाने के लिए। वो उसके बाद में उसको 2 मैच के लिए सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो ये बॉल टेम्परिंग की जो आदत थी वो कैमरा कवरेज के कारण बहुत ज्यादा इनकी कम हो गई। इन्होंने अब आप देखिए कि भारत के साथ में हम बहुत दफा इनको कहते हैं, हमेशा कहा है कि देखिए आपको खेल को खेल की भावना के साथ में खेलिए। इन्होंने कभी भी खेल को, ये आज की नई बात नहीं है कि आजकल बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटीज हो रही हैं, ये बात पुरानी है। इमरान खान भी जब क्रिकेट खेला करता था उसने हमेशा कहा कि हमारी जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान की क्रिकेट भारत के साथ में इतिहाद है, और कहता था कि मैं आप अगर कश्मीर का फैसला करना चाहते हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप आ जाओ, हम क्रिकेट के मैदान में करते हैं। वही इमरान खान 1992 में पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीता था क्रिकेट का, उसका कप्तान था। उसने वो मैच मतलब समझ लीजिए कि उसमें बहुत ज्यादा एक डेस्टिनी का खेल था कि कई मैच जो है बारिश से डिस्टर्ब हुए और बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान जो है वो फाइनल में आया और मैच जीत गया। अपने इस बंदे ने उसने ये अपनी जो जीत है अपने देश को डेडिकेट नहीं की थी। उसने एक अस्पताल को बना रहा था अपनी जो है वो डेट मदर शौकत खानम के नाम से, कैंसर हॉस्पिटल बना था लाहौर में, उसने उसको डेडिकेट की ताकि ये क्या करे कि उस वक्त पूरी दुनिया के कैमरा उसके ऊपर थे। ये जो प्रोपेगेंडा करना चाहता था और हॉस्पिटल के फंड कलेक्शन के लिए उसमें इनको सहायता हो, तो ये इसने वो पूरा एक वहां पर नैरेटिव बना दिया। और उसके बाद में ये भारत आता है तो भारत में बहुत से लोग इसको उसके लिए फंड देते हैं। मेरे पास में हर उस व्यक्ति का नाम है जिसने उस वक्त इमरान खान को 93-94 के पीरियड में शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए यहाँ से डोनेशन दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं एक प्रश्न पैदा उसके ऊपर खड़ा करना चाहता हूँ कि उन्हीं दिनों भारत में जो हमारा कश्मीर प्रांत है वहां से निरपराध निर्दोष हिंदुओं को वहां से उठा करके बाहर वो गलीब जलीब के नाम लेकर के उनको निकाल दिया गया था और वो बेचारे पूरे भारत में जो है अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह रहे थे। उनके लिए एक भी पैसा इन लोगों ने जिन्होंने इमरान खान को डोनेशन दी, एक पैसा भी उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के लिए यहाँ पर नहीं दिया जो विस्थापित अपने ही देश में हो गए थे। 1991 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री जम्मू जाकर के बनाई थी विस्थापितों के ऊपर। मैं आपको सूसा बता नहीं सकता कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में वो रह रहे थे वहां पे, कि कश्मीर में भी मैंने उनको रहते देखा। हर व्यक्ति जो था बहुत ही खुशहाल था वहां पर, जो कश्मीरी हिंदू था।
बड़े बड़े बैगान हैं और बड़ी बड़ी अच्छी कोठियों में रह रहे हैं, और यहाँ पर ला करके उनको जो है 10x10 के टेंटों में, 10x10 के कमरों में फेंका गया। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, मच्छर है, सांप चल रहे हैं। उनके लिए मन में वेदना, उनके लिए मन में पीड़ा उन व्यक्तियों के मन में नहीं आई जिन्होंने इमरान खान के उस जिहादी के जो हॉस्पिटल बना रहा था उसके लिए पैसा दिया था। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो प्रहरी हैं, हमारी देश की जो सेना है, उनको पूरे देश की रक्षा जब करते हैं, क्योंकि देश उनको प्यार करता है, वो देश को प्यार करते हैं, उनको इस प्रकार के जो गैर जो राष्ट्रवादी जो तत्व हैं उनकी भी रक्षा जो है करनी पड़ती है। आज उनके मन में किस प्रकार से सांप लौटते होंगे कि कौन से लोग जो है पाकिस्तान परस्त हैं, आज हम उनकी जो है उनकी भी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार से मैं मानता हूं कि हमको बिल्कुल भी इनके पाकिस्तान के साथ में कोई भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, और आगे से प्रयास ये करना है कि बायलैटरल हमारे जो उनके साथ सीरीज है वो तो हम नहीं खेल रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो इंटरनेशनल कोई हमारे टूर्नामेंट्स भी हैं तो उसमें भी हम इनका जो है बहिष्कार करें। और मेरी यही प्रार्थना है भारत सरकार से, बीसीसीआई से, और ताकि हमारे लोगों के मन में भारत के विशेष करके जो देश की रक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं उनके मन में ये ना आए कि देखो हम तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में जो है वो -50 पे बैठे हैं और ये लोग जो हैं वहां पर जाकर के पाकिस्तान के साथ में जो है क्रिकेटिंग संबंध बना रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, ये बात जो है वो समाप्त कर देना। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल राजी हूं, और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान के टेररिस्टों के कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उनके जो एयर डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके आर्मी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये वो कंट्री है जो सुधर, हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को बंदी बना के रखा था। 1971 का जो वॉर हुआ था उनको छोड़ दिया, और उसके कुछ रीजन से क्यों छोड़ा वो मैं यहाँ पे नहीं बात करना चाहता। लेकिन जो पाकिस्तान के जेल के अंदर हमारे 52 एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको पाकिस्तान ने, हमारी गवर्नमेंट ने कोई खास एफर्ट भी नहीं की उनको छुड़वाने की। पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जिहादी जो है ये जिहाद है, इनके टाइप का रिलेशन नहीं बनता। हमने पाकिस्तान का पानी रोका, पाकिस्तान के अंदर जब बरसात हो रही थी तो पानी को ज्यादा भेजा वहां पे, और पाकिस्तान का जितना बुरा हाल कर सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन हमने किया तो ये सिविलियन नंबर, पाकिस्तान का सिविलियन भी जिहादी, पाकिस्तान के क्रिकेटर भी जिहादी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिहादी, पाकिस्तान की आर्मी जिहादी। तो जिहादियों से किसी भी टाइप का कनेक्शन और जितना भी नुकसान पहुंचा सके नुकसान। पाकिस्तान जो फ्लरिश किया था, जो इंडिया के अंदर फेक करेंसी चलती थी, मोदी ने बंद कर दिया, मोदी ने बड़े स्टेप लिए। लेकिन यहाँ पे और भी स्टेप, जैसे अननोन गनमैन थे जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को मारते थे, आज अननोन गनमैन कहाँ चले गए? क्यों नहीं दोबारा इनको रखा जाता, क्यों नहीं इनको खड़ा किया जाता कि पाकिस्तान के अंदर जिहादियों को मारा जाए, पाकिस्तान को सत्यानाश कर दिया जाए, जो भी हम पाकिस्तान को खड़ा कर सकते करिए, क्योंकि ये जिहादी किसी के सगे है, हमारे सगे नहीं है, हमें क्या लेना इससे। और जैसे लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग मैच कैसे बंद किया जाए, हम नहीं उनसे वहां जाते मैच खेलने के लिए, लेकिन हम दुबई भी क्यों जाते हैं? क्या जरूरी है पाकिस्तान के साथ मैच खेलना? खैर इस पे बहुत लोग अपने सलाह दें, अपने एडवाइस करें, अपने कमेंट्स दें कि उसका क्या कहना है। यहीं पे प्रोग्राम खत्म। बहुत शुक्रिया आपका राजन खन्ना जी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।